माँ जी, अब तो आप अमित भैया के लिए लड़की देखना शुरू ही कर दो। आखिर कब करोगी उनकी शादी? अरे बहू, ये सब बुढ़ापे में अब मेरे बस की बात कहाँ है कि मैं लड़की उड़की देखने जाऊं। ये काम मैं तुम्हारे ऊपर सौंप रही हूँ। अमित के लिए लड़की देखना तुम्हारी जिम्मेदारी है और मुझको तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है कि तुम उसके लिए एक अच्छी से अच्छी लड़की लेके आओगी। ठीक है माँ जी, तो फिर मैं देखती हूँ। अरे मधु, तुमने एक से एक लड़की देख डाली, आखिर तुमको कैसे चाहिए अपने देवर के लिए लड़की? अरे जी, क्या बताऊँ, जब ये जिम्मेदारी माँ ने मुझे दी है तो मुझको अच्छे से निभाना है। वैसे भी मैं एक लड़की देखी हूँ, कल उसको देखने चलना है सब लोगों को। अच्छा अच्छा, इसका मतलब पसंद आ गई कोई लड़की? हाँ, एक ठो पसंद आई है, अब कल चलते हैं उसको देखने, फिर देखते हैं। चलो, भला कोई पसंद तो आई तुमको? ये लड़की मुझे बहुत पसंद है। इसकी और अमित भैया की जोड़ी बहुत सुंदर लगेगी। अंकल जी, हमारी तरफ से तब ये रिश्ता पक्का है। जी जी जी, मेरी भी तरफ से पक्का ही है। तो फिर शादी की डेट रख देते हैं। हाँ बेटा, उसके लिए मैं कल ही आऊँगा तुम्हारे घर पंडित जी को लेकर और डेट फिर रखते हैं। बड़े धूमधाम से सरते की शादी अमित के साथ हो जाती है। वो खूब ढेर सारा दहेज लेकर के अपने ससुराल आती है, खूब बर्तन भी लेकर के आती है। बहू, ये लो, मुंह दिखाई में यही जो मेरे पास था, यही मैं तुमको दे रही हूँ। बेटा, यही मेरा आशीर्वाद समझ करके इसको अपने पास ही रख लेना। जी माँ जी। भाभी, ये देखो मैंने कान के झुमके बनवाए हैं आपके लिए, आपके ऊपर बहुत अच्छे लगेंगे। हाँ दीदी। बहू, मेरी तरफ से सोने की अंगूठी। जी चाची जी। बड़ी भाभी नहीं आई अभी तक? अरे आ रही होगी, वो भी तो घर का सारा काम करती रहती है। बहू, मेरी तरफ से छोटा सा उपहार। नहीं दिखाए में एक छोटा सा गिफ्ट भी नहीं दे सकते थे। लगता है किसी गरीब परिवार से हैं। और सत्या, आज तुम्हारी पहली रसोई है, कुछ मीठा बना लेना, जैसे खीर और बना लेना खाने के लिए। अरे दीदी, मुझको ना बताइए, मैं कोई गांव की गंवार नहीं हूँ। मैं पढ़ी लिखी हूँ, एक से एक महंगे महंगे रेस्टोरेंट में मैं गई हूँ। मुझे बहुत सारे डिश आते हैं। अभी बनाती हूँ चाइनीज पास्ता, जो कि आपने कभी देखा ही नहीं होगा। अरे ठीक है, कुछ भी बना ले। अरे ये क्या है, आज तो पहली रसोई थी तुम्हारी, आज तो तुमको कुछ मीठा बनाना चाहिए था। माँ जी, आज हम इसको खा लेते हैं, मीठा फिर किसी और दिन खा लेंगे। अच्छा, चलो ये भी बात सही है। चलो ठीक है, लाओ। अब ये बताएंगे सबको क्या कब खाना है क्या नहीं खाना है। हे भगवान, किचन में कितनी गर्मी लग रही है। पापा ने इतना मुझे सामान दिया, इतना दहेज में सब कुछ दिया, लेकिन एक चिमनी देना भूल गए। अभी मैं पापा से फ़ोन करके कहती हूँ कि एक चिमनी यहाँ भिजवा दें। अरे सत्या, इन सब की क्या ज़रूरत है? अरे क्यों नहीं भाभी, आपको तो गर्मी नहीं लगती है, लेकिन हमारी आदत नहीं है ना। अच्छा ठीक है, तुम्हारी आदत नहीं है तो तुम खिड़की खोल दो, हवा आएगी उधर से। अरे ज़रूरत है भाभी, और ऊपर से जानती हैं मेरे मायके वाले इतने पैसे वाले हैं कि छोटी मोटी चीज़ों से उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा भाभी, एक बात बताइए कि जब मैं शादी करके इस घर में आई थी तो ये घर तो बिल्कुल खाली था। ना सोफे, ना वॉशिंग मशीन, ना फ्रिज, ना कूलर, ना एसी। क्या आपके माँ बाप ने आपको दहेज में कुछ भी नहीं दिया था? नहीं सत्या, उन्होंने मुझको ये सब कुछ भी नहीं दिए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे वो संस्कार दिए हैं जो कि मेरा हमेशा मेरे साथ रहते हैं। ओहो, समझ गए, वो आपको दे भी क्या सकते हैं, जब होगा तभी तो देंगे। भतीजर घर की। कुछ कहा क्या तुमने? अरे नहीं, कुछ नहीं कहा, बस ऐसे ही। हेलो माँ। हाँ बेटा, कैसी हो? अरे मैं ठीक हूँ माँ। मैं इसलिए फ़ोन की हूँ कि मैं ये कह रही हूँ कि तीज पे आप मेरे ससुराल में खूब भर भर के सामान देना, इसलिए कि मैं अमीर घर की हूँ ना, तो मेरा रोबे हमेशा बना रहे। अरे हाँ बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं खूब ढेर सारे सामान भेजूँगी। अब बताऊँगी मैं इस भतीजर जेठानी को, तो ये भी तो पता चलना चाहिए कि मैं कितने रईस घर से आई हूँ। भाभी,
ओ भाभी, पता नहीं कहाँ चली जाती हैं, सुनाई नहीं देता इनको। हाँ सरते, बोलो क्या बात है। ओ मैं खाना बनाते बनाते थक गई हूँ, मैं जाके आराम कर रही हूँ, आप थोड़े बर्तन वर्तन धुल लेना। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ आराम करो, हम धुल ले रहे हैं। अच्छा हाँ भाभी, थोड़ा पोछा भी लगा दीजिएगा, किचन में भी और आंगन में भी। ठीक है बाबा, तुम जाओ, मैं कर लूंगी। बहू, जी माँ जी। ये क्या कर रही हो तुम? वो जब से आई है तब से तुम्हारे साथ ठीक से व्यवहार नहीं करती है, और तुम सब कुछ सहे जा रही हो, और बर्तन धुल रही हो, पोछा लगा रही हो, ये सब क्या है? अरे जाने दीजिए माँ जी, कोई बात नहीं है, सब समझ जाएगी वो, अभी नई नई है ना। माँ जी, मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ बोल दूँ उसको बुरा लग जाए, उसको अभी थोड़ा सा समय देना ज़रूरी है, सब समय के साथ साथ वो सही हो जाएगी। ठीक है बड़ी बहू, मैं तो यही चाहती हूँ घर में बस शांति बनी रहे। तो भाभी एक बात पूछूं आपसे। हाँ पूछो सत्या, क्या बात है। तो भैया तो इतने पढ़े लिखे, इतने स्मार्ट दिखते हैं, और उनको तो एक से एक लड़की मिल जाती, फिर कैसे उन्होंने आपको पसंद किया। कहीं भाभी आप पैसे वाली पार्टी देखकर फंसा तो नहीं लिया उनको। माँ जी ने बताया था कि आप दोनों की लव मैरिज हुई है, ऐसे ही बात थी क्या। ये सब तुम क्या बोल रही हो सरते, कई बार तुमने ऐसी बातें बोल दिया है कि हमको बुरा लग जाती है, लेकिन फिर भी मैं कुछ बोलती नहीं हूँ कि कहीं तुमको ना बुरा लग जाए, फिर भी तुम्हारा जो मन करता तुम बोले चली जाती हो। अरे तुम जानती क्या हो हमारे रिश्ते के बारे में, और ऐसे क्या बोल रही हो, मैंने पैसे के लिए शादी की है। भाभी मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, बस पूछ रही हूँ आपसे, जैसे कि लड़कियाँ अक्सर पैसे वाले लड़के को फंसा कर शादी कर लेती है ना, तभी पूछ रही हूँ आपसे। अरे कौन लड़का ऐसा है जो बिना दहेज के शादी करता है। मेरे माँ बाप को देख लो, भर भर के दहेज दिया है, आपके घर से एक भी सामान नहीं आया। आज की बात ही ले लो ना, वही देखो तीज पे मेरे मायके से कितने गहने जेवर कपड़े सब आए हैं, और आपके मायके से बस वही एक छोटा सा डिब्बा, उसमें मेकअप का सामान। ऐसे का आता है क्या भाभी कहीं से। हमारे सोच को कोई बदल नहीं सकता सरते, तुम्हारी सोच छोटी है, वो छोटी ही रहेगी। अरे हाँ भाभी, एक बार तो और मैं आपको बताने को भूल गई कि मेरे पापा ना गाड़ी भेज दिए हैं, ड्राइवर भेज दिए हैं, और कहे हैं कि तुम दोनों लोग 2-3 दिन के लिए कहीं घूमने चले जाओ, सारा खर्चा मेरे पापा ही देखेंगे, किसी को देखना नहीं है यहाँ पे। अरे ठीक है, अच्छी बात है, शादी के बाद तुम दोनों कहीं घूमने भी नहीं गए हो, चले जाओ, इसी बहाने घूम आओ। हाँ तो मैं ये सोच रही थी कि अगर आपको भी चलना हो तो आप भी चलिए, पैसे की चिंता मत करिए, वो सारा पैसा मेरे पापा देख लेंगे। मेरे पापा के पास भाभी इतने पैसे हैं ना, वो आपका सारा खर्चा देख लेंगे। क्या बताऊँ, मुझे आपको देख करके ना बहुत तकलीफ़ होती है। अब भैया हैं, हमेशा काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, वो तो आपको कहीं घुमा नहीं पाते होंगे, और शादी से पहले आप तो सिर्फ वही, आपके पापा मम्मी सिर्फ आपको पार्क ही घुमाया होगा भाभी। अरे सरते, तो यहाँ खड़ी होकर गप्पे मार रही हो, वहाँ ड्राइवर हार्न पे हार्न बजाया जा रहा है। तुम औरतों की बातें तो कभी खत्म ही नहीं होती हैं। अरे जी, मैं कुछ गप्पे नहीं लड़ा रही हूँ, मैं तो सिर्फ भाभी को अपने साथ ले जाने के लिए कहती हूँ, वो बेचारी कहीं जा नहीं पाती है ना। अरे सत्या, तुम भी चलो। अच्छा चलो, जल्दी लेट हो रहा है। हाँ, मैं जा रहा हूँ, वहाँ पहुँचकर आपको फोन कर देता हूँ। ठीक है भाभी, मैं जा रहा हूँ, घर का ध्यान रखना। चलो अच्छा हुआ गए, कम से कम 2 ही दिन के लिए गई तो क्या हुआ, हमेशा वही अपने बाप की बड़ाई पे बड़ाई किए रहती है। अब 2 दिन तो हमको शांति से रहने को मिलेगा। जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लूँ, आज सरते आ जाएगी घूम के, जल्दी से उसका कमरा भी सेट कर दूँ। ओह, आ गई सरते, कैसा रहा सफ़र। अरे भाभी, सफ़र बहुत अच्छा रहा। मैं वहाँ पे ना वो जो है 5 स्टार होटल में रुकी थी, वहाँ पे बहुत मज़े थे। भाभी कभी अगर आपको समय मिले ना तो आप वहाँ पे ज़रूर जाइए, और पैसे वैसे की चिंता मत करना, अगर पैसे कम होंगे ना या नहीं होंगे तो बताना, मैं अपने पापा को फ़ोन करके बोल दूँगी, वो पैसे दे देंगे। शर्ते, तुम इन दिनों कुछ ज़्यादा ही बोलने लगी हो। ऐसा है, तुम दोनों कुछ ज़्यादा थक गए होगे, जाके अपना आराम करो। बहू, हद हो गई है। हमेशा हम सुने हैं कि हमेशा तू बड़ी बहू को हमेशा नीचे ही गिराती रहती है, ऐसा क्या है? मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस भाभी के लिए एक साड़ी लेके आई थी। मेरे मम्मी कही थी कि तुम्हारे जेठानी के पास तो महंगी महंगी साड़ी नहीं है, लो कम से कम एक लेती जाओ, तो वही मैं एक साड़ी लेके आई थी, वही दिखा रही थी। अच्छा, तू उसको साड़ी दिखा रही थी? तुझे पता है वो कैसे घर की है, किस घर की है? अरे मम्मी जी, मुझे खूब पता है, वही तीज पे देखे थे, हमारे माँ बाप इतनी साड़ी ज्वेलरी सब लेके आए थे, और उनके यहाँ से एक ठो डिब्बा आया था। तो जो एक डिब्बा आया था, उस डिब्बे में क्या था पता है तुमको? हीरे का हार था, वो भी इसकी मौसी लेके आई थी। इसके माँ बाप विदेश में रहते हैं,
इसलिए वो घर का देखभाल करती है और वही वो लेकर के आई थी, समझी। वो तुमसे लाख गुना ज़्यादा बड़ी है और तुमको वो इसने इसलिए नहीं दिखाया कि तुमको तकलीफ होगी। लेकिन मम्मी जी, अगर वो इतने बड़े घर की हैं तो जब मैं शादी में आई थी तो उनके यहाँ से एक को सामान तो नहीं आया था। एक पूरा घर खाली खाली लग रहा था, कुछ भी नहीं था, न फ्रिज, न वॉशिंग मशीन, न कूलर, न टीवी, कुछ भी तो नहीं था। हाँ, कुछ भी नहीं था। और ये बात सच भी है कि इसके माँ बाप ने वो कुछ भी दिया भी नहीं था। न फ्रिज दिया था, न कूलर दिया था, न वॉशिंग मशीन दिया था, न टीवी दिया था, समझी। लेकिन आज जिस घर में तुम खड़ी हो बहू, ये घर इसके माँ बाप ने इसको दहेज में दिया था, समझी। इतने बड़े घर की जेठानी जी हैं, लेकिन आज तक तो उन्होंने एक को शब्द बताया नहीं, एक को बार बोला नहीं। तो सच में अमीर होते हैं बहू, वो बताते नहीं हैं। उनका आचरण, उनका स्वभाव उनको दिखा देता है। तुम्हारी तरह थोड़ा धन देख करके उछलते नहीं वो लोग, समझिए।